बीएड में जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 टीचर है, नंबर 2 पे स्टूडेंट है और इन दोनों का ताल्लुक बुक के साथ है। यानी कोई भी मजमून है उसके लिए ये बेहतरीन फार्मूला है कि उसमें सबसे पहले लेक्चर दिया जाए, फिर उसमें सवाल जवाब किए जाएँ, ग्रुप वर्क की सरगर्मियाँ की जाए, ग्रुप वर्क काम किया जाए और तस्वीरें देकर बच्चों को समझाया जाए। अगर इस तरीके से आप पढ़ाएंगे तो ये आपका जनरल मेथड ऑफ टीचिंग होगा, यानी तदरीस के अमूमी तरीके होंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 8601 जो कि बीएड की एक बुक है फर्स्ट सेमेस्टर की, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसको रीड करेंगे और इसका आज पहला चैप्टर हम रीड करेंगे और समझेंगे कि जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में आखिर कौन सी चीज़ें हैं, वो टेक्निक्स जो एक बीएड के स्टूडेंट और एक टीचर को सीखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। बीएड में जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 टीचर है, नंबर 2 पे स्टूडेंट है और इन दोनों का ताल्लुक बुक के साथ है। टीचर क्या करता है? स्टूडेंट को अपने साथ जोड़ता है। टीचर इल्म देता है और स्टूडेंट इल्म हासिल करता है। और स्टूडेंट किससे इल्म हासिल करता है? बुक से। इन तीनों के दरमियान जो ताल्लुक है ये जनरल मेथड ऑफ टीचिंग है और स्टूडेंट किताबों से वाबस्ता है। इन तीनों के दरमियान ही हमने ताल्लुक को समझना है, इसी को ही जनरल मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग यानी तदरीस के अमूमी तरीके। तदरीस कहते हैं पढ़ाने के फ़न को, ठीक है, तालीम देना, सिखाना या पढ़ाना। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है। अगर जनरल मेथड ऑफ टीचिंग चैप्टर 1 आ जाता है तो ये आपने पूरा क्वेश्चन राइट कर देना और समझना है। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तदरीस, तदरीस का मतलब होता है तालीम देना, सिखाना या पढ़ाना। मसलन एक बच्चा है जिसको अच्छा लिखना नहीं आता, वो किसी कैलीग्राफर के पास जाता है तो वो उसको लिखना सिखाता है, तो ये भी एक तदरीस का ही सबक है। तदरीस का मतलब किसी दूसरे फ़र्द को सीखने में मदद देना। कोई भी काम है जिसमें वो किसी को सीखने में मदद देगा उसको तदरीस कहेंगे। बुनियादी, अमूमी और मियारी तरीके हैं जो असातिज़ा मुख्तलिफ मज़ामीन और जमातों में तदरीस के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि तलबा को मौसर अंदाज में इल्म, महारत और रवैये सिखाए जा सकें। उस्ताद जब किसी को तदरीस का तरीका सिखाता है तो वो उसे रवैये पढ़ने भी सिखाता है और इल्म भी देता है। अच्छा उस्ताद कैसे बने? तलबा की ज़हनी सतह के मुताबिक तदरीस कैसे करें और जदीद ज़राए को मौसर तौर पर कैसे इस्तेमाल करें। इस चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। उस्ताद अच्छा कैसे बनता है, तलबा की ज़हनी सतह पर वो कैसे आएगा और किस तरीके से वो पढ़ाएगा इस चीज़ को। 8601 के पहले चैप्टर में जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में हम ये भी सीखते हैं कि इल्म की मौसर मुंतकली के तरीके। ये तरीके असातिज़ा को ये सिखाते हैं कि किस तरह तालिब इल्म को बामकसद अंदाज में इल्म व हुनर दिया जाए। यानी उस्ताद बच्चों को हर तरह की महारत सिखाते हैं कि वो अपने काम में मास्टर बन सकें। नेक्स्ट है तदरीसी हिकमत अमली और अमली इतलाक। इसमें लेक्चर देना, सवाल जवाब करना, ग्रुप वर्क की सरगर्मियाँ करवाना, मॉडल देकर काम करवाना, हर मजमून और सतह के लिए बेहतरीन फार्मूला तैयारी का। यानी इसमें हम सीखेंगे जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में कि लेक्चर कैसे देते हैं, सवाल जवाब कैसे करना है, ग्रुप वर्क की सरगर्मियाँ कैसे करवाई जाती हैं, मॉडल यानी तस्वीर देकर काम कैसे करवाना है। यानी कोई भी मजमून है उसके लिए ये बेहतरीन फार्मूला है कि उसमें सबसे पहले लेक्चर दिया जाए, फिर उसमें सवाल जवाब किए जाएँ, ग्रुप वर्क की सरगर्मियाँ की जाए, ग्रुप वर्क काम किया जाए और तस्वीरें देकर बच्चों को समझाया जाए। अगर इस तरीके से आप पढ़ाएंगे तो ये आपका जनरल मेथड ऑफ टीचिंग होगा, यानी तदरीस के अमूमी तरीके होंगे। जी प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है तदरीस, चैप्टर नंबर 1। अब इसमें पूरे चैप्टर में 3 चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे। नंबर 1 होगा तदरीस का मफहूम, ज़रूरत और अहमियत, ये पूरे चैप्टर में आएगा। दूसरा तदरीस की अहमियत क्यों है और तदरीस के अनासर। इन तीनों टॉपिक्स पर क्वेश्चन नंबर हमारा 1 बनेगा 8601 का। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। नंबर 1 तदरीस का मफहूम, ज़रूरत और अहमियत। इसको पहले हम जानेंगे ये क्या है। तदरीस का मतलब क्या होता है? सिखाने का ऐसा मुनज़्ज़म अमल जिसमें उस्ताद तलबा को इल्म, हुनर और रवैयों की मुंतकली करता है, इसको तदरीस कहा जाता है। जिसमें एक उस्ताद अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को इल्म देता है, इल्म के साथ हुनर भी देगा और रवैयों को समझने का, सीखने का अंदाज भी सिखाएगा कि लोगों के रवैये कैसे समझे जाते हैं। अगर एक इंसान गुस्से में है तो उसके फेस की रंगत कैसी होगी, अगर एक इंसान प्यार से है तो उसके फेस का इंप्रेशन कैसा होगा, ये आएगा तदरीस के अंदर। तदरीस की अहमियत क्यों होती है? इसकी अहमियत इसलिए होती है क्योंकि इसमें हम तरबियत करते हैं, रहनुमाई, इखलाकी, तामीर और माशरती तरक्की में किरदार अदा करती है। यानी तदरीस अगर अच्छी होगी, सिखाने का अमल अच्छा होगा तो इससे बच्चों की तरबियत होगी, उस तरबियत की वजह से उनमें को रहनुमाई मिलेगी और उनकी इखलाकी तामीर होगी, यानी उनका किरदार मजबूत होगा। अगली हेडिंग है तदरीस के अनासिर। अब तदरीस के अनासिर 6 हैं। पहला आता है उस्ताद। उस्ताद क्या करता है? वो अपने स्टूडेंट को नॉलेज देता है। दूसरे नंबर पर आता है तालिब इल्म। तालिब इल्म क्या करता है? वो उस्ताद से इल्म लेता है। फिर तीसरा है निसाब। निसाब जो सबक है, इन दोनों का ताल्लुक, उस्ताद और तालिब इल्म का ताल्लुक निसाब से जुड़ा होता है।
नंबर 4 पर है तरीक़ा तदरीस। इसमें हम सीखेंगे पढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके कि पढ़ाते कैसे हैं। मतलब लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद सवाल जवाब किए, सवाल जवाब करने के बाद मुख्तलिफ सरगर्मियाँ की ग्रुप की शक्ल में, और लास्ट में इनके बाद हम एक मॉडल यानी तस्वीर लेकर उसी टॉपिक को बार बार डिस्कस करें। इस तरीके से हमारी तदरीस परफेक्ट होगी। आगे तदरीसी वसाइल में ये है कि सरगर्मियाँ की जाएँ, मॉडल बनाकर काम किए जाएँ। इस तरीके से हमारी जो तदरीस का असल मफहूम है और उसकी ज़रूरत और अहमियत है वो पूरी होती है। लास्ट पर है नंबर 6 तदरीसी मकासद। तदरीसी मकासद यही होता है कि बच्चों को इल्म देना, हुनर देना और रवैयों को फ़रोग़ देना होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने तारुफ़ तदरीस यानी चैप्टर नंबर 1 को समझा, जिसमें हम तदरीस का मफहूम, ज़रूरत और अहमियत पढ़ेंगे, तदरीस की अहमियत और तदरीस के अनासिर। ये पूरा चैप्टर का निचोड़ है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्हीं टॉपिक पर सवाल बनेगा पेपर में, और अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 20 में से 20 नंबर ज़रूर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।